हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब की सभी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई के नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो सीबीएसई में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के अनेक पदों पर वैकेंसी आ चुकी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो टोटल 181 वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप ए की असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए टोटल 18 वैकेंसी हैं। इसके अलावा असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए 16 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए 22 वैकेंसी हैं, जबकि अकाउंट ऑफिसर की 3 वैकेंसी हैं। ये सभी लेवल 10 की वैकेंसी है। और इसके अलावा ग्रुप बी की जूनियर इंजीनियर के लिए 17 वैकेंसी हैं और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सात वैकेंसी हैं। लेवल 6 की वैकेंसी हैं ग्रुप बी की। और ग्रुप सी में अकाउंटेंट की 7 वैकेंसी हैं लेवल 4 की, और जूनियर अकाउंटेंट की लेवल 2 की 20 वैकेंसी हैं। और जो इसमें पोस्टिंग होगी वो सीबीएसई बोर्ड ऑफिस में ही होगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके फॉर्म 12 मार्च से शुरू हो गए हैं और 11 अप्रैल लास्ट डेट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 18 पोस्ट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एकेडमिक की जो पोस्ट हैं उनमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। तो सभी हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एजुकेशन, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, आईटी और स्टैटिक्स, इन सब की एक एक वैकेंसी है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन में आईटी और एआई के लिए 2 वैकेंसी हैं, जबकि एग्रीकल्चर के लिए 1 वैकेंसी है। फूड न्यूट्रिशन, फूड प्रोडक्शन की 1 वैकेंसी है। बीएफएसआई मार्केटिंग की 2 वैकेंसी है। टूरिज्म की 1 वैकेंसी है। ब्यूटी वेलनेस की 1 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल 8 वैकेंसी हैं। और असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग के लिए तो सब में सब्जेक्ट वाइज 2-2 वैकेंसी हैं। एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, आईटी एंड कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया और मास कम्युनिकेशन, डिज़ाइन, इंग्लिश, हिंदी, 2-2 वैकेंसी हैं सभी की। इस प्रकार टोटल 22 वैकेंसी हैं। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर की 3 वैकेंसी हैं। और ये वैकेंसियों के बारे में बता ही रखा है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिल जाएगा इसमें जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की आगे जानकारी दी जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 35 साल है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए। रिलेवेंट सब्जेक्ट या एरिया ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो सब्जेक्ट के हिसाब से दे रखा है इसी में चाहिए। और इसके अलावा बीएड डिग्री भी चाहिए। और अगर आपने नेट और या स्लेट एग्ज़ाम पास किया है या फिर आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री है यानी पीएचडी कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और डिज़ायरेबल अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। डिज़ायरेबल वालों को अलग से मतलब वरीयता दी जाती है। इसकी मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके बाद हम बात करते हैं स्किल एजुकेशन के लिए। तो इसमें पीजी डिग्री इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है। इसके अलावा आगे इसमें मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके बाद हम असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग में रिलेवेंट पीजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट मांगा गया है और बीएड डिग्री मांगी गई है। इसके अलावा नेट या स्लेट एग्ज़ाम या पीएचडी मांगी गई है। इसकी भी मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके अलावा अकाउंट्स ऑफिसर में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है विद इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस या बिजनेस स्टडी या कॉस्ट अकाउंटिंग
इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए SAS या JAO एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय एनी अकाउंट या ऑडिट सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर PG डिग्री कर रखी है आपने इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी या कॉस्ट अकाउंटिंग से, या फिर MBA या CA या ICAA कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज 35 साल है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर में BTech डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियर से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 32 साल है। इसके अलावा जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें ये रहता है कि मास्टर डिग्री अगर आपने हिंदी में कर रखी है तो आपके पास इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री में, या फिर मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश में कर रखी है तो आपको बैचलर डिग्री में हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, या फिर आपने हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और में मास्टर डिग्री कर रखी है तो हिंदी मीडियम में कर रखी है अगर आपने मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और में, यानी MA के अलावा किसी और में कर रखी है, तो इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री लेवल पर, या फिर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो हिंदी या इंग्लिश के अलावा इंग्लिश मीडियम में, तो आपको बैचलर डिग्री में हिंदी एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री आपने हिंदी इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से की हो और विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आइदर द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट बैचलर डिग्री लेवल। इनमें से अगर आपने कोई किया है और इसके अलावा आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट चाहिए तो रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट चाहिए ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा का, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस या फिर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, इनमें एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है तो। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेंट की। तो अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है विथ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, फाइनेंस, बिजनेस स्टडी, कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रखा है और इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होगा आपका, तो इसमें 35 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में या फिर 30 की हिंदी में स्पीड चाहिए, कोई एक होनी चाहिए। तो 30 साल मैक्सिमम एज है इसकी। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट में 12वीं पास होना चाहिए, तो 12वीं में आपके पास अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप या फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन या कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट में 35 की स्पीड मांगी गई है इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 की स्पीड होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम एज 27 साल है। तो आपको आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए। इसके बाद इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, और इसके अलावा मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। तो जैसे ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो इसमें OBC का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सेंटर का ही होना चाहिए। तो OBC वालों को 3 साल रिलैक्सेशन और ST SC के लिए 5 साल रिलैक्सेशन चाहिए, मतलब रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में बता रखा है। तो जनरल, OBC, EWS के लिए अगर आप ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये फ़ीस देनी होगी।
अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 800 रुपये फीस देनी होगी। अलग अलग पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप सभी पोस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सभी फॉर्म अलग अलग भरने होंगे और फीस भी अलग अलग ही देनी होगी। इसके अलावा ST SC, PWD, एक्स सर्विसमैन, वुमन या फिर CBSE एम्प्लॉय हैं रेगुलर, उनके लिए फीस फ्री है, फीस नहीं लगेगी। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी आपकी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इनसे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन सेम दे रखा है। इसके बाद सेम ऑफ एग्जामिनेशन में बता रखा है कि बड़ी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 टीयर होंगे, यानी 2 परीक्षा होगी, 2 टीयर में। और इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा, और एग्ज़ाम जो होगा वो MCQ टाइप होगा, OMR बेस्ड होगा। और इसके बाद जो Tier 2 होगा उसमें 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि Tier 2 डिस्क्रिप्टिव होगा। और इंटरव्यू में 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर के लिए सिलेबस दे रखा है। Tier 1 में GK और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके अलावा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, और मैथ के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके अलावा जनरल हिंदी, कंप्रेंशन और कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके अलावा जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। इसके अलावा कंप्यूटर से भी आएंगे 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। इसके ये जो 150 क्वेश्चन हो गए, 300 मार्क्स का पेपर हो गया, और 2.5 घंटे का समय मिलेगा Tier 1 में। इसके बाद Tier 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, यानी पेन पेपर मोड होगा। इसमें आपको लिखना होगा। तो इसमें 160 नंबर में करंट अफेयर GK आएंगी। इन GK में इकोनॉमिक्स, सोशल, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री आएगी, जियोग्राफी इंडिया वर्ल्ड की आएगी, और देख सकते हैं आप। इसके बाद ये दूसरा जो है Part 2 80 नंबर का होगा। इसके अलावा Part 3 होगा पॉलिटी, इनसे 40 नंबर का। और Part 4 होगा ऐसे राइटिंग, हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो 40 नंबर का होगा। इस प्रकार टोटल 320 मार्क्स होंगे Tier 2 में। तो ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा Tier 2। इसके बाद इंटरव्यू होगा 80 नंबर का, और फाइनल मेरिट जो है वो Tier 2 और इंटरव्यू से ही निर्धारित होगी। इसके बाद अगली पोस्ट है एकेडमिक ट्रेनिंग स्किल एजुकेशन की, असिस्टेंट सेक्रेटरी की। तो इसमें भी Tier 1 है, Tier 2 है और इंटरव्यू है। तो Tier 1 में 50 क्वेश्चन है करंट अफेयर और GK के 100 मार्क्स के। इसके अलावा स्किल ऑफ एकेडमिक एंड ऑफिस वर्क एंड एनालिटिक एबिलिटी 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। और जनरल एप्टीट्यूड इन एरिया एसोसिएट टू स्कूल एजुकेशन 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। तो 150 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर हो गया। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जो Tier 2 होगा वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा, और ये वेबसाइट पर दी गई है। वही 320 नंबर का है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। Tier 2 डिस्क्रिप्टिव पेन पेपर मोड होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा 80 नंबर का, और फाइनल मेरिट Tier 2 और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। अगली पोस्ट है अकाउंट्स ऑफिसर की, जिसमें Tier 1 Tier 2 है और इंटरव्यू है। तो Tier 1 में आपके करंट अफेयर GK 30 क्वेश्चन 60 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 60 नंबर, मैथ 30 क्वेश्चन 60 नंबर, हिंदी के 15 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 नंबर, और कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन 60 नंबर। इस प्रकार 150 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर हो जाएगा, और 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद ऑफलाइन
टीयर 2 एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कॉमर्स और बिजनेस स्टडी जो है आपके 160 नंबर का ये होगा पार्ट 1। पार्ट 2 जीके करंट अफेयर इनसे आएगा, तो 80 क्वेश्चन इस 80 मार्क्स का ये है। और इसके अलावा पॉलिटी पार्ट 3 पॉलिटी से है 40 क्वेश्चन, और ऐसे राइटिंग हिंदी या इंग्लिश में 40 मार्क्स का ये है। तो ये 3 घंटे का पेपर है, और इंटरव्यू 80 मार्क्स का है, और फाइनल मेरिट टीयर 2 और इंटरव्यू बेसिस पे निकलेगी। इसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, जिसमें एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप और ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें टोटल 9 पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें हैं सबसे पहले रीजनिंग 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, करंट अफेयर जीके के 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और हिंदी इंग्लिश के 15 मार्क्स 30 नंबर, कंप्यूटर के 15 मार्क्स 30 नंबर। और इसके अलावा ये सब्जेक्ट रिलेटेड दे रखा है। बिल्डिंग मटेरियल्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स से। इसके अलावा डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट एंड माइजनरी स्ट्रक्चर 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा 9वां पार्ट है 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और 10 सर्वेइंग एंड जियोलॉजी सर्वेइंग 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। तो 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स हो गए, और 2.5 घंटे का पेपर होगा। इसके बाद जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें जीके करंट अफेयर इनमें ये आएगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, और रीजनिंग मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ हिंदी इंग्लिश लिटरेचर एंड इट्स डेवलपमेंट, तो इनसे आएंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो 2.5 घंटे का पेपर है। टोटल 150 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद अकाउंटेंट का सिलेबस दे रखा है। तो अकाउंटेंट में जीके करंट अफेयर इनसे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इसके अलावा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट से संबंधित है 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स का होगा। तो यानी टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का हो गया पेपर। 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट के पोस्ट हैं 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा इसमें। तो इसमें जीके करंट अफेयर इनसे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स हैं, और ये अकाउंटेंट से संबंधित 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स के। तो टोटल 120 क्वेश्चन 240 मार्क्स का पेपर हो गया। 2 घंटे की टाइमिंग हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखा है कि टीयर 1 में जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% चाहिए। टीयर 1 टीयर 2 दोनों में सेम है। और जूनियर इंजीनियर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इनमें टीयर 1 ही होगा। सिंगल स्टेज टीयर 1 होगा इन दोनों में। और स्किल टेस्ट के बारे में आगे बता रखा है कि जो अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है उसमें स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जिसमें 35 की स्पीड या तो इंग्लिश में चाहिए या फिर हिंदी में 30 की स्पीड चाहिए। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, सिर्फ पास करना है इसको। और इसमें जो मेरिट बनेगी वो एग्ज़ाम बेस पर ही बनेगी। स्किल टेस्ट में 10 गुना को पास किया जाएगा। और इसके बाद ये लेवल बता रखा है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। भाई जिस जो मांग रहा है जिस पोस्ट में उसी लेवल का पेपर होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता रखा है। तो टोटल ये 14 सेंटर हैं, स्टेट वाइज देख सकते हैं आप।
राजस्थान में अजमेर सेंटर है। तो सभी स्टेट में सेंटर मिल जाएंगे वैसे। आगे मार्किंग सेम के बारे में बता रखा है। तो दो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर दिए जाएंगे, और नेगेटिव मार्किंग 0.5 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको रफ वर्क वो दिया जाएगा, और ये पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा एग्ज़ाम जो होगा आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। इसके अलावा जनरल कंडीशन ही आप पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं सीबीएसई की वेबसाइट से। ये सर्टिफिकेट इनका बता रखा है। तो ये पूरी जानकारी दे दी है। तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।